कि जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी नहीं, ये फिल्म का डायलॉग ही नहीं है, ये जिंदगी की फिलॉसफी है दरअसल। और देख लीजिए सीरियल इमली में हमारी मालिनी जीत कर भी हार गई और इमली हार कर भी जीत गई। इन शॉर्ट आदित्य से दूर तो है इमली, लेकिन उसके दिल के बाहर नहीं है। एक बार फिर से इमली बन गई महान। यूं तो आदित्य की नजरों में वो महान पहले से ही थी, लेकिन आज जब आदित्य ने मालिनी को अपना और इमली का सच बताया तो देखिए मालिनी की नजरों में भी वो महान बन गई। मालिनी जीत कर भी हार गई है और इमली हार कर भी जीत गई है। उसने जीता है आदित्य का विश्वास, उसका प्यार, और मालिनी ने सब कुछ खो दिया है। 7 साल हमने डेट किया आदित्य, प्यार नहीं तो कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो निभाते। आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। इमली का अब तक का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है, जहां पर आदित्य ने अपनी सच्चाई एक खुली किताब की तरह खोल कर रख दी मालिनी के सामने। मालिनी जो इमली को अब तक गलत समझ रही थी, उसके मन में इमली को लेकर न जाने क्या क्या चल रहा था। वहीं दूसरी ओर अब इमली ने फैसला ले लिया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली छोड़कर पगडंडिया चली जाएगी। अब पगली ये नहीं जानती है कि इतना सब कुछ आदित्य ने उसके लिए किया तो आदित्य थोड़े ना उसे जाने देगा। अब तो मालिनी भी साथ है आदित्य के, शायद, क्योंकि मालिनी इमली को अब उसका हक देगी ऐसा लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए सीरत ने अपना बोरिया बिस्तर तो बांध लिया है और अब प्रस्थान करने के लिए तैयार है। भैया अगर ये घर से बाहर नहीं जाएंगी तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? एंड डोंट वरी, मिलती तो ये रहेंगी ना कार्तिक से, नहीं तो अगेन कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? क्या से क्या हो गया और क्या हो रहा है ये ना तो सीरत समझ पा रही है ना ही कार्तिक। इसीलिए तो सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हुए सीरत और कार्तिक ने शुरू कर दी है ये जुगलबंदी, जहां अपनी फीलिंग्स को गानों के जरिए बयां किया जा रहा है। एक बहुत ही प्यारा सा गानों का मोमेंट हुआ है, where because Seerat is like that, she is quite on the spot, she is quite in that zone. तो वो अचानक गाने लग जाती है तो उसको गाने से ही वो रिप्लाई करते हैं। तो वो एक हल्का सा सॉफ्ट मोमेंट हुआ दोनों के बीच। सुरीला तो नहीं था, लेकिन हाँ एक बहुत ही प्यारा सा सीन है जहाँ पे सीरत जब घर सामान पैक करके निकलने वाली होती है, वहाँ पे शी उदास, लाइक बहुत ज़्यादा सैड है, और कार्तिक आते हैं, थोड़ा उसको चीयर करते हैं। एंड देन दोनों का एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट जाता है जहाँ दोनों गाना गाते एक दूसरे से हाँ एग्जैक्टली कम्युनिकेट करते हैं। सही कहा सीरत आपने, यहाँ सुरों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आप दोनों के दोस्ती के ये पक्के इमोशंस हैं। अब ये कार्तिक का याराना ही तो है जो उन्होंने आपको अपने प्यार से मिलाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। दोस्ती का रिश्ता है वो निभा रहे कार्तिक, उनसे कहते भी दोस्ती की है तो निभाऊंगा ही, दैट टाइप्स। एंड क्योंकि सीरत और रणवीर के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, 2 साल से दोनों बात नहीं किए थे कभी एक दूसरे से, तो पहले तो उनका था कि दोनों को एक बार मिल ले, अगर कोई भी आपस में जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। उसके बाद सीरत डिसाइड करे कि वो फैमिली के साथ रहना चाहती है, रणवीर के साथ जाना चाहती है। व्हेन शी फाइनली डिसाइड्स शी वांट्स टू गो विद हर लव। कार्तिक की इस कुर्बानी को तो सीरत भी समझ रही है और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा। क्यों सीरत, ठीक कहा ना हमने? बुरा लग रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है यहाँ से जाने में। तो कहीं ना कहीं शी इज़ ऑब्वियसली नॉट हैप्पी, बट मतलब आई डोंट नो, मिक्स्ड फीलिंग्स है। एक तरफ मतलब एक जगह पे वो खुश है कि रणवीर आ गए हैं, एंड
अब सब कुछ अच्छा होगा। और फाइनली कायरव ने भी, क्योंकि रणवीर को एक्सेप्ट कर लिया है और पूरी फैमिली ने कहीं ना कहीं कार्तिक ने सबको समझाया मनाया है, तो खुश भी है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसे लग रहा है कि यार मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा है। सो एक्चुअली बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो मतलब मिक्स्ड हैं एक्चुअली एक साथ। सीरत अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तो चली गई, पर कोई है जो अभी भी उसकी तस्वीरें देखकर उदास है, और कायरव की ये उदासी कार्तिक से देख ही नहीं जा रही। यही है सबसे पहले कि उनका जो बेटा है वो अकेला ना हो जाए। कहीं ना कहीं उनके बेटे ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो सीरत है वो किसी और से प्यार करती है, वो किसी और के साथ शादी करने वाली है। तो बेटे ने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट जो हमने अभी सीन किया कि उसके बाद भी वो बच्चा उसकी फ़ोटोज़ देख के उदास हो रहा है। सो ही इज़ स्टिल इन अ स्लाइट डिलेमा। कार्तिक, आपने तो आपकी दोस्ती का फर्ज निभा दिया, अब देखना ये होगा कि किस्मत आपको और सीरत को कौन से रास्ते पर लेकर जाती है। नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ईद का त्योहार बिना ईदी के तो पूरा हो ही नहीं सकता, और सलमान खान ने ईदी परोस दी, यानी कि राधे रिलीज हो गई है। जी हाँ, फिल्म हॉल में भी रिलीज हुई है, लेकिन राधे ज़ी-प्लेक्स पर भी रिलीज हो गई है। अब आप कहाँ देखना चाहते हैं? सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ आप डिसाइड करें। फाइनली ईद के मौके पर फैंस के भाईजान यानी कि सलमान खान आ गए हैं अपनी मच अवेटेड फिल्म राधे लेकर। और आज 12 बजे जब ये ज़ी-प्लेक्स पर रिलीज हुई तो तुरंत हमने उसे देखा, ताकि आज ही आपको बता सकें कि कैसी है राधे। तो तैयार हो जाइए SBS ओरिजिनल्स रिव्यू के लिए। दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए गुड न्यूज है। जितना राधे का ट्रेलर बुरी तरह से एडिट हुआ था, ये फिल्म उससे ठीक ऑपोजिट अच्छी बनी है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है फिल्म के एडिटर को, क्योंकि ये फिल्म 2 घंटे से भी कम है, तो इसका पेस कहीं नहीं छूटता। फिल्म में वांटेड वाला ही पुराने राधे यानी कि सलमान खान है, लेकिन इस बार आयशा ताकिया की जगह ली है दिशा पाटनी ने। और साथ ही इस फिल्म के मेन विलन है रणदीप हुड्डा। तो जैसे ही आप ये फिल्म देखना शुरू करेंगे, ठीक 6 मिनट 00 सेकंड्स पर एंट्री होगी सलमान खान की। और हमेशा की तरह सलमान की एंट्री को बिल्टअप किया है, जो कि काफी क्लीशे है। एक बात और, सलमान की एंट्री को देखकर आपको लगेगा कि ये तो स्पाइडरमैन के भी दादाजी हैं और फौलाद के जिस्म वाले हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, सलमान का कांच तोड़कर आने वाला सीन बहुत ही अनबिलीवेबल है, क्योंकि ये किसी सुपर हीरो फिल्म में ही हो सकता है। और यहाँ मेकर्स हर बार भूल जाते हैं कि सलमान खान हीरो है, सुपर हीरो नहीं। और हाँ, भाई की एंट्री होते ही आपको ईद की मुबारकबाद भी मिलने वाली है। इस फिल्म की जो अच्छी बात है वो है इसकी कॉमेडी, जिसमें नो डाउट साउथ की फिल्मों का टच है, और वो जायज़ भी है क्योंकि डायरेक्टर खुद साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम है प्रभुदेवा। दूसरी बात, इस फिल्म में आपको वांटेड वाले राधे का ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा। कुछ कुछ जगहों पर सलमान खान ओवर एक्टिंग कर बैठेंगे, लेकिन इस फिल्म का पेस आपको सब कुछ भुला देगा। इस फिल्म में आप वांटेड में राधे के दोस्तों को जरूर मिस करेंगे, लेकिन ये कमी इस फिल्म में फ्रेंडली गुंडों ने पूरी कर दी है। रणदीप हुड्डा, गौतम गुलाटी के साथ आपको अनुपमा के वनराज यानी कि सुधांशु पांडे भी इस फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म का क्लाइमैक्स भी वैसा ही है जैसा कि सलमान की हर फिल्म का होता है, ओवर द टॉप। लेकिन शुक्र है कि ये दबंग 3 जैसा नहीं है। लगता है कि सलमान और प्रभुदेवा अपनी पिछली गलती दबंग 3 से सीख चुके हैं कि फैंस को क्या पसंद आएगा। बीच बीच में जो गाने हैं वो आपके लिए जरूरी नहीं है। उस वक्त आप वॉशरूम जाना चाहें या फिर चाय बनाकर पीना चाहें या फिर कुछ खाना खाना चाहें तो वो काम निपटा सकते हैं, नहीं तो डबल टैप करके उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ऑल एंड ऑल राधे ठीक ठाक बनी है और इसे आप जरूर देख सकते हैं। ये फिल्म आम जनता को एंटरटेन करने के जिस मकसद से बनी थी उसमें पास है, लेकिन जो लोग जबरदस्ती की गलतियां निकालना चाहें उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो SBS ओरिजिनल्स की तरफ से सलमान खान की फिल्म राधे को 5 में से 3 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। चलिए अब बात करते हैं संदीप पंड्या की, नहीं
संदीप पंड्या की बात तो इसलिए हो जाएगी क्योंकि स्टोर उनके नाम पर रखा गया ना, पंड्या स्टोर्स। भाई हम जानबूझकर उनकी बात नहीं करते, लेकिन क्या करें, याद आ ही जाती है। बहरहाल पंड्या स्टोर्स में रावी और रितिशा, भैया यूं तो रितिशा कभी रावी को आराम से बैठने नहीं देती, चैन की सांस नहीं लेने देती, और आज उससे माफी मांग रही है। सॉरी, लेकिन हम आपको बिल्कुल फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी यार। आपने जो अभी सुना उस पर विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि ऋषिता कभी रावी को सॉरी कह सकती है। अब बिना मतलब के ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इस सॉरी के बदले जरूर ऋषिता कुछ न कुछ ऐसा करवाएगी या आगे बोलेगी जिससे रावी या धरा भाभी को तकलीफ हो। खैर फिलहाल ऋषिता ने इधर सॉरी कह दिया तो उधर रावी का मूड थोड़ा सा बदल गया। अब वो अकेले में कुछ सोच रही थी या फिर डायरेक्टर साहब ने बोला कि भाई जाओ अकेले छत पर, क्योंकि हीरो की एंट्री भी तो करवानी है ना। अब डायरेक्टर साहब ने शिवा को भेजा और फिर क्या शुरू हो गई दोनों की नोकझोंक। अब डायरेक्टर साहब जी इस नोकझोंक से थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्योंकि आगे का क्या हम तो ये कब से देख रहे हैं इनका लड़ना झगड़ना। इसके आगे भी तो कुछ सोचा होगा ना आपने कि कहानी को कब आगे बढ़ाना है। बीकानेर के इस पैलेस में एक ही कहानी देख देख कर अब दर्शक भी बोर हो गए हैं। आपको चाहिए कुछ नया तड़के वाला। मामी और महासासुमा को यहाँ पर लेकर आए हैं ना, तो कीजिए ना कोई नया करिश्मा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, पहले तो आप अजीब अजीब सी हरकतें करेंगी और उसके बाद अपनी ही हरकतों पर फूट फूट कर आंसू बहाएंगी, तो कैसे चलेगा प्रतिज्ञा जी। जी हाँ, पहले इन्होंने अपना घर खुद ही तोड़ा और आज अपने कार्य पर यानी कि अपनी इन हरकतों पर इनको पछतावा हो रहा है, नॉन स्टॉप आंसू बह रहे हैं। तकलीफ जो प्रतिज्ञा किसी से कह नहीं सकती, वो आंसू जो वो किसी को दिखा नहीं सकती, आज उन्हीं आंसुओं में अपने दर्द को बयां कर रही है प्रतिज्ञा। ना चाहते हुए भी कृष्णा से अपने रिश्ते को तोड़कर पूरी तरीके से टूट चुकी है प्रतिज्ञा। अकेले में अपने दर्द को कैसे दूर करेगी प्रतिज्ञा। कब वो वक्त आएगा जब अम्मा की चली हुई चाल का सच प्रतिज्ञा को पता चलेगा, क्योंकि तभी तो कहानी एक नया मोड़ लेगी और फिर से प्रतिज्ञा अपने कृष्णा की हो पाएगी। नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।